आपकी शादी हुई या नहीं हुई? आपकी शादी हुई या नहीं हुई? मुद्दे पर ही बात है। आपकी शादी हुई या नहीं हुई? आपकी हुई या नहीं हुई? ईश्वर करे कि आपको मोदी जी जैसा ही पति मिले। मोदी जी जैसा ही पति मिल जाएगा ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आप बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे जब आधी रात को छोड़ के चले जाएंगे तब। जिस तरीके से योगी जी ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, वही अब मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और सारे नेता उनका साथ दे रहे हैं। खुद केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ नहीं है। देखिए मैडम, पहले आप ही बताइए, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने ये नारा दिया कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो महाराष्ट्र के जो अजीत दादा हैं, इनका विरोध काहे करने लगे? भाजपा के ही तमाम नेता इन भाजपाइयों के अनर्गल बयानबाजी का विरोध करने लगे। आपने बात की एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अब बताइए एक कौन है? अडानी जी। महाराष्ट्र में उनको करोड़ों रुपए की जमीन दे दी जाती है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, SC ST माइनॉरिटी के लोगों को क्या मिला? अनुराग ओझा को क्या मिला? आप जैसे तमाम पत्रकारों को क्या मिला? सवाल यही है कि देश की जनता को, एक तो ये करते हैं पोलिंग बूथ पर, लेकिन देश की जनता को मैडम मिलता क्या है? देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है, कच्चा आम दिखाकर शिमला मिर्च पकड़ाई जाती है। फायदा आपका हो रहा है, आप उनके साथ रहिए, सेफ रहिए। लेकिन जिस दिन आपने अपने अधिकार की बात की, जिस दिन आपने आरक्षण की बात की, जिस दिन आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, जिस दिन युवाओं ने रोजगार की बात की, किसानों ने MSP की बात की, उस दिन वो काटे जाएंगे। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि किसानों को किस प्रकार से मारा गया। हो सकता है कि 6 तारीख को दिल्ली में वो किसान फिर से आए। महिलाएं जब अपने हित की बात करती है तो मणिपुर में कैसी घटनाएं होती है मैडम, आप जानती ही हैं। जब युवा अपने हित की बात करता है तो किस प्रकार से युवाओं के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। इलाहाबाद में भी जल्दी में ही हुआ। और जब आप जैसे पत्रकार अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो जुनेद को, जुबेर नाम है ना उसका, जुबेर को किस प्रकार से जेल के पीछे ठूस दिया जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो एक रहोगे सेफ रहोगे, तो मोदी जी ने सही तो बोला है, बस गलत मतलब निकालना है। नहीं, गलत मतलब आप यहाँ पे आइए, कैमरे के पीछे बात मत कीजिए, कैमरे के आगे आइए और हमको समझाइए कि एक रहेंगे तो सेफ कैसे रहेंगे। हम तो कहते हैं कि हमको एक रखिए, लेकिन एक किसको रख रहे हैं? अडानी को। किसको रख रहे हैं? अंबानी को, अमित शाह जी को, और नरेंद्र मोदी खुद उसी टीम में है, अजीत डोभाल, और कौन थी, माधवी भुज, ये सब एक हो गए हैं। हमको कब अपने साथ रखेंगे? हमको कब मौका देंगे? युवा को रोजगार कब देंगे? हमारा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, दवाई। बताइए इन सब चीजों का जवाब मोदी जी कब देंगे? काम नहीं कर रहे मोदी जी। कौन सा काम कर दिया? आपको दिखाई नहीं देता? आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? आप मतलब है, क्योंकि पूरी राजनीति आपकी शादी पर ही टिकी हुई है। आप बताइए आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? मेरे सवालों का जवाब, आपकी शादी हुई या नहीं हुई? आपकी शादी हुई या नहीं हुई? मुद्दे पर ही बात है। आपकी शादी हुई या नहीं हुई? आपकी हुई या नहीं हुई? ईश्वर करे कि आपको मोदी जी जैसा ही पति मिले। मोदी जी जैसा ही पति मिल जाएगा ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आप बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे जब आधी रात को छोड़ के चले जाएंगे तब। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो यशोदा बहन को काहे साथ में नहीं रखा? उनको काहे छोड़ दिया दर दर भटकने के लिए? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्यों छोड़ दिया? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा को काहे छोड़ दिया? पर्सनल लाइफ पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, पर्सनल लाइफ पे मिर्ची आपको काहे लग रही है? आपको काहे मिर्ची लग रही है? आपकी तो शादी हो गई है, आप भी छोड़ दीजिए मोदी जी की तरह। तो ये बताओ, योगी और मोदी में फर्क क्या हो रहा है? मोदी और योगी में फर्क बताने के लिए यहाँ पे आया ही नहीं हूँ। मेरा मुद्दा है रोजगार, मेरा मुद्दा है शिक्षा, मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य, मेरा मुद्दा है बिजली, मेरा मुद्दा है पानी, मेरा मुद्दा है किसानों की आय को दुगना किया जाए, मेरा मुद्दा है कि आप जैसी तमाम बहन बेटियों को सुरक्षित किया जाए, मेरा मुद्दा है कि देश को चंगा किया जाए। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं प्रधानमंत्री जी के बयान का यहाँ पे जवाब देने आया हूँ, वो उनका प्रवक्ता डिफाइन करेगा। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इनकी राजनीति साफ है। ये स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं कि मुसलमानों से वो है। वहां का डिप्टी CM महाराष्ट्र का क्या कहता है मैडम, कि धर्म युद्ध जरूरी है। धर्म को खतरा किससे है? धर्म को आखिर खतरा किससे है? धर्म को खतरे में कौन डाल रहा है? बार बार हिंदुओं को डराया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को वाकई में डरना चाहिए, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मुसलमान है, बेटी को उठा के लेके जा रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी भी सेफ नहीं है, रोटी भी सेफ नहीं, बेटी भी सेफ नहीं। मणिपुर में किसकी सरकार है? बोलिए भैया, आप बताइए। बीजेपी की सरकार है। वहां की बेटियों को मुसलमान उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बोलिए।
बीजेपी की, वहां पे बेटियों को मुसलमान उठा रहा है। आप बताइए महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार है, झारखंड में किसकी सरकार है? आप बताइए कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? जहां जहां गठबंधन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां बेटियां सुरक्षित है। वहां पे कभी ऐसे बयानबाजी नहीं दी जाती है कि वो आपकी बेटी को उठा लेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें नोच ली जाएगी। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखावत है, 7 ज्ञान में लगे रहे 7 कबूतर खावत है। विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं अनुराग। वो तो आप जाइए समर्थन कीजिए। आप तो ब्रिजभूषण का समर्थन करने वाली ही पत्रकार है ना, चिन्मयानंद वाली पत्रकार है ना, कि आसाराम और राम रहीम वाली पत्रकार है? मुझे तो लगता है राम दुलार गौड़ वाली पत्रकार है ये। मुद्दे पे बात मुद्दे पे, एक मुद्दत से मेरे हाल से बेगाना है, न जाने इस पत्रकार ने किस बात का बुरा माना है। आइए, भाग कहाँ रही हैं? आ गया मोदी का फोन, अमित शाह आपको बता रहा है कि सवाल कौन सा पूछना है, आरएसएस की प्रयोगशाला से फोन आया है। भाग कहाँ रही हैं आप? भाग कहाँ रही हैं? बात कर रहे हैं तो फोन किसका आ रहा था? फोन किसका आ रहा था बताइए? पर्सनल चाचा का फोन आया था। हाँ कर रही हैं। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं आप। सवाल पूछिए। दुर्गा की तरह खड़ा होने से काम थोड़ी चलता है। आप सवाल पूछिए। देश विकास कर रहा है। देखिए, विनाश का नाम विकास है। भारत बन गई है, अब क्या चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था कि 2022 तक के पास पक्का मकान होगा। आप तो काबिल पत्रकार हैं, बोला था कि नहीं बोला था? 15 लाख सबके खाते में आएगा। और एक चीज आप बताइए कि जब विदेश में जाता है तो मुसलमान अच्छा रहता है, वहां जब मजार पे चादर चढ़ाते हैं तो मुसलमान अच्छा रहता है। धीरेन्द्र की शास्त्री जब दुबई में जाते हैं तो कहते हैं सबसे सुरक्षित कंट्री यही है। और यहाँ पे मुसलमानों से इतना नफरत क्यों? आप बताइए, जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाते हैं लेकिन यहाँ के मुसलमानों से नफरत क्यों? तो धीरेन्द्र शास्त्री ये भी बोल रहा है कि मेरी अंगना में तुम्हारा क्या काम है? उनके अंगना में हमारा क्या काम है? तो दुबई क्या करने के लिए गए थे? दुबई में भी कोई कनेक्शन है क्या? दुबई में भी कोई कनेक्शन है क्या मैडम बताइए? हिंदुस्तान तो सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दुबई में भी मंदिर बनवा दिए हैं, तो वहां जाएंगे नहीं बाबा? एक चीज बताइए, कश्मीर से 16 किलोमीटर अंदर एक शारदा माता की मंदिर है, वहां का रास्ता क्यों नहीं खुलवा देते हैं मोदी जी? बात पूछता है भारत और तमाम गोदी मीडिया पर थूकता है भारत। वहां का खुलवा दीजिए ना भाई। नंदन ठाकुर जो है सनातन आयोग की मांग कर रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं कि क्या है? देखिए, संविधान है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है। कोई सनातन बोर्ड की मांग करे, कोई इस्लाम बोर्ड की मांग करे, वक्फ बोर्ड की मांग करे, उनकी अपनी राय है। बिल्कुल सनातन बोर्ड होना चाहिए। नहीं है क्या? नहीं, सनातन बोर्ड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन रोजगार पर बात कब करेंगे ये बाबा? शिक्षा पर बात ये कब करेंगे बाबा? नान लड़का बाबा बन के आ जाता है और मीडिया के सामने बोलता है और वायरल हो जाता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना के बैठ जाता है। अभिनव अरोड़ा नाम तो सुना होगा। तो क्या दिक्कत है ये सब बातों से? जो आप इतना विरोध करते रहते हैं, बटोगे तो कटोगे, तो ये सही तो बांटेगा कौन? एक मुट्ठी होने के लिए। फिर मैडम देखिए, मैं तू तड़ाक पे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर का गोंडा वाला आप जगा देंगे ना, तो मैं फिर तू तड़ाक पे आ जाऊंगा। पत्रकारों को डरा रहे हैं, आवाज हमारी दबा रहे हैं। आवाज तो आपके चाचा ने दबा दी। आप लोग जितना बोलते हैं उतना ही बोलते हैं। यहाँ पे फोन आता है, हर बार टाइपिंग करके मैसेज आता है, उतना ही सवाल पूछते हैं। आप लोग सवाल मुद्दों पर कब पूछेंगे? दलित पर सवाल कब पूछेंगे? पिछड़ा पर सवाल कब पूछेंगे? अल्पसंख्यक पर सवाल कब पूछेंगे? शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य पर सवाल कब पूछेंगे? उस पर आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग उस पर अगर सवाल पूछेंगे तो आप लोगों का जो पैसा बनता है कार्यालय से, वो पैसा नहीं मिलेगा। तो हिंदुओं को एक होने से आपको क्या खतरा है? बिल्कुल हिंदुओं को एक होना चाहिए, लेकिन पोलिंग बूथ पर ही नहीं। अपने हक अधिकार के लिए हिंदुओं को एकजुट होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर हिंदू एक नहीं होगा तो हिंदू वाकई में सेफ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि आप बताइए कि अभी जो इलाहाबाद में पिट रहा था युवा, सबसे ज्यादा हिंदू ही था या नहीं था? हिंदुओं के ऊपर ये सरकार लाठी चलाने वाली निकम्मी सरकार है। चुन चुन के मारते ना वहां पे कि मुसलमान है इसको पीटो, ये मुसलमान है इसको पीटो, तब तो मानते कि हिंदू हित ऐसी हैं। साहब, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बलगराया जा रहा है, हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है कि आप अपने अधिकार के बारे में मत बोलिए। आपका शोषण हो रहा है, शोषण सही है। SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण जब्त करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। गरीब गुरबा आदिवासी को क्या मिल रहा है इनकी सरकार में बताइए? ब्राह्मण समाज को क्या मिल रहा है इनकी सरकार में बताइए? किसको मजबूत कर रहे हैं? आप भी तो हिंदू हैं, कितना मजबूत है? आइए आगे, कितना मजबूत है? आधी रात को 6 बजे के बाद में आप घर से बाहर नहीं निकलती हैं और कितना मजबूत है दुनिया जानती है। सवाल
पूछते हुए आपका पैर थर 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 कांपने लगता है। आप कितनी मजबूत हैं जानते हैं? अगर आप मजबूत होती तो अनुराग ओझा के बगल में खड़ी होकर सवाल पूछती। तो आप बोल तो रहे हैं, डंका नहीं पीट रहे हैं, हिंदू को मजबूत कर दिया। देखिए, डंका तो रावण का बजता था, डंका कंस का भी बजता था, दुर्योधन का भी बजता था, भीष्म पितामह का भी बजता था। अंत हुआ ना, तो डंका इनका बज रहा है, और डंका बजाने वाले आप ही लोग हैं जो 200-200 रुपए की दिहाड़ी पर दिन भर पीटते रहते हैं, धक धनाधन धन धनाधन धन धनाधन धन धनाधन धन धनाधन धन धनाधन। वही आप लोग करेंगे, और इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अनुराग, आप लगातार मोदी का विरोध करते हो, तो आपको इतना क्यों बुरा लगता है मोदी? एक तो आप कह रहे हैं विरोध करते हो, फिर दूसरा कहते हैं कि बुरा क्यों लगता है। ये बुरा लगता है तभी ना विरोध करते हैं। इनको समझाइए कि अपने स्टैंड पर रहे। इनका सवाल क्या है? अपने मैडम, इनका शकल दिखाइए एक बार। ये अपने ही सवाल पे इनको पूछना क्या है, इनको खुद नहीं पता है। आपका अगर, अरे चुप रहो चापलूस आदमी, आपका कोई सवाल है भैया तो पूछिए। देश के प्रधानमंत्री बुरे क्यों लगते हैं, ये पूछ रहे हैं वो। महिलाओं के लिए क्या किया है प्रधानमंत्री जी? युवा के लिए क्या किया है बताइए? अडानी और अंबानी को छोड़ दीजिए, जय शाह को छोड़ दीजिए, तो इस देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया ही क्या है? सबका साथ सबका विकास किया, महिलाओं को सम्मान दिलाया है, आरक्षण दे दिया महिलाओं को, और क्या 5 चाहिए? किलो अनाज दे रहा है, आंखों में से आंसू आता था जब रोटी बनाती, वो नहीं आता अब। अंग्रेजी चश्मा उतार के देखो ना, तब दिखेगा। और इतने का ही जवाब दे दो। आपका भी कोई सवाल है? इतने का दे दो। सबका बड़बड़ बड़बड़ खत्म हो गया। ये अभी हो रहा है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। किसका साथ है और किसका विकास हो रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए की जमीन अडानी जी को मिल रही है। इनका सवाल है कि आंसू झलकते थे, मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया। अब बताइए, 1100 रुपए का सिलेंडर आप भरवा रहे हैं, क्या होता है? महिलाओं को मिला भाई, आपकी महिलाएं नहीं हैं? नहीं, अभी ब्याह नहीं हुआ हमारा। सर का पूरा बाल इनका पक गया है, कह रहे हैं ब्याह नहीं। शादी नहीं करेंगे। आप बताइए कि उन तमाम महिलाओं का क्या होगा जो आज भी फूक फूक के टीबी जैसी बीमारियों का शिकार हो गई। 1100 रुपए में गरीब गुरबा सिलेंडर नहीं भरवा सकता है। मैडम, आपका क्या सवाल था? आप क्या चाह रहे हैं, मोदी जी भरवा के भी दें? बिल्कुल भरवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुआ सिलेंडर की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बोला था ना, डीजल पेट्रोल सिलेंडर कम करने ही आए थे ना। देश के विकास के लिए कहां से प्रॉपर वो आएगा, पैसा आएगा जब ऐसे ही लुटाते रहेंगे तो लुटा तो रहे हैं अडानी और अंबानी पे, करोड़ों रुपए की अडानी और अंबानी को जमीन दे रहे हैं। दिया भैया महाराष्ट्र में कि नहीं दिया बताइए आप? फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं देंगे क्या उद्योगपतियों के लिए? नहीं, उद्योगपतियों के खिलाफ हम नहीं है। हम लोग उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, हम लोग मित्रवाद के खिलाफ। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, चापलूसी करके अडानी के लिए काम लेकर आते हैं। आखिर क्यों? इस देश में और भी तो उद्योगपति हैं। ऐसा तो है नहीं कि अडानी जी 8वां अजूबा है। अनुराग, क्या जो बीजेपी है, बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं क्या? योगी के साथ कैसा कुछ मोदी दे नहीं रहे, योगी के मोदी जी के साथ दे रहे, कह रहे ये हमारा नारा नहीं, हम तो मोदी जी के साथ। अजीत दादा भी तो इनका साथ नहीं दे रहे। मैडम, भाजपा को एक होने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा ना एक है ना सेफ है। झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।